थंबनेल देख के आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है महाराजा। तो बिना आपके वक्त बर्बाद करते हुए आपको सीधे ले चलता हूँ वीडियो की डेप्थ तक। कहानी की शुरुआत होती है एक सैलून से। एक्चुअली महाराजा एक नाई है जो सैलून में काम करता है। उसको कल छुट्टी चाहिए घर के काम के लिए, लेकिन उसका खड़ूस बॉस छुट्टी नहीं देता, उल्टा उसे और काम दे देता है, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट जॉब्स। फिर सीन शिफ्ट करता है एक टॉय शॉप पर, जहां महाराजा खिलौने खरीदने जाता है। उस दौरान एक ट्रक वाला आके घर को टक्कर मार के गिरा देता है, जहां उसकी बीवी और बेटी भी थी। फिर कहानी शिफ्ट होता है कुछ साल बाद से। अब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है। वो पढ़ाई में तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो खेल में बहुत अच्छी है। उनके घर में 3 मेंबर हैं, महाराजा, ज्योति जो कि उसकी बेटी है, और लक्ष्मी। अब आप सोच रहे हैं कि लक्ष्मी उसकी माँ की नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनका घर टूट के उनके ऊपर गिर जाता है, उसकी माँ तो वहीं पे मर जाती है, लेकिन एक डस्टबिन उस छोटी सी बच्ची को कवर कर लेती है। इसीलिए वो उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रखती है और उसको एक घर की मेंबर की तरह ट्रीट करती है। अब महाराज के पास एक खुद का सैलून है, ज्योति सैलून नाम से, जहाँ वो और गोपाल दादा नाम का एक व्यक्ति मिलकर सैलून चलाते हैं और वो एकदम शांति से रहते हैं। रात में सैलून से महाराजा घर आने के बाद देखता है कि घर के चीजें बिखरी पड़ी हुई है और महाराजा भी जमीन पे बेहोश पड़ा है। लेकिन क्यों, कैसे और ये सब कब हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी को मूवी की तरह टेढ़ा मेढ़ा ना बता के आपको एकदम सीधा और स्ट्रेट लाइन बताता हूँ। और इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहां महाराजा का खुद का सैलून नहीं, वो किसी और के सैलून में काम करता है। सेल्वम जो कि मेन विलेन है, वो और उसका एक साथी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान चलाता है, लेकिन उसका असली काम तो रात में शुरू होता है। वो दोनों चोरी करते हैं। वो चोरी करता है और घर में जो कोई भी चोरी के वक्त रहता है उसे मार देता था। अगर कोई लड़की रहता था तो उसे रेप करने के बाद मार दिया जाता था। सेल्वम अपने बेटी की जन्मदिन पर उसे एक डायमंड का हार गिफ्ट कर देने वाली थी, तो इसीलिए वो ज्वेलरी शॉप से वो लेके निकलता है। बीवी की जिद थी कि वो अपनी बेटी की जन्मदिन पर शेव करवा के आए। सेल्वम महाराजा जिस सैलून में काम करता था वहां जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ब्लेड के लिए महाराजा कुछ वक्त के लिए दुकान से बाहर चला जाता है। तब सेल्वम का दोस्त उसे फोन पे बताता है कि उनके रात का कांड के बारे में अखबार में छपा है। जब उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है, तब पीछे से महाराजा आ जाता है। सेल्वम को लगता है कि उसने सब कुछ सुन लिया। फिर वो वहां से निकल जाता है और अपनी बेटी के जन्मदिन के अनुष्ठान पे पहुंच जाता है, लेकिन वो हार गलती से भूल के सैलून में ही रख के आ जाता है। महाराजा एक आदर्श नागरिक की तरह वो हार उसके घर में उसे लौटाने के लिए जाता है, और उसी वक्त उसी के साथ पुलिस भी वहां आ जाता है सेल्वम और उसके दोस्त को पकड़ने। सेल्वम का दोस्त आउट ऑफ कंट्रोल होकर पुलिस वाले पर हमला कर देता है और मारा जाता है। अब सेल्वम की सच्चाई पूरी मोहल्ले के सामने खुलासा हो जाता है। उसकी बीवी को जब ये पता चलता है तो वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे छोड़ने का फैसला करती है। सेल्वम का इज्जत, फैमिली, दोस्त सब कुछ छीन चुका था और उसे ये लगता है कि इन सब की वजह कहीं ना कहीं महाराजा ही है। फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेता है और उसे जेल भेज देता है। कुछ साल बाद जब वो बाहर आता है, तब उसके 2 और साथी के साथ मिलके वो महाराजा को मारने के लिए उसके घर में छुप के बैठे रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से महाराजा के जगह उसकी बेटी आ जाती है, तो वो उसे मार के बेहोश कर देती है। उनका एक साथी जिसका नाम नल्ला शिवम है, वो उसके साथ रेप करता है और महाराजा आने में लेट करता है, तो वो वहां से चले जाते हैं। जब महाराजा घर में आके ये देखता है, वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाता है और लक्ष्मी को हॉस्पिटल की बेड के नीचे रख देता है। बेटी की बलात्कार का खबर बाहर ना फैले, इसीलिए वो पुलिस में लक्ष्मी चोरी हो गया है ऐसा केस करने के लिए जाता है। धीरे धीरे वो सभी का पता लगा लेता है। वो धना नल्ला शिवम को बेरहमी से मार देता है और लास्ट में सेल्वम को भी वो पकड़ लेता है और सेल्वम के एक पैर को भी वो डैमेज कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। उसकी बेटी सेल्वम से बात करना चाहती है। एक्चुअली वो उसे ये बताना चाहती थी कि उसने उसके साथ जो भी किया है वो उससे जल्दी बाहर आ जाएगी। ज्योति बहुत स्ट्रांग है।
सेल्वम से मिलने के बाद ज्योति वहां से जा ही रही होती है कि तब सेल्वम को दिखता है उसका पीठ का वो निशान। एक्चुअली ये निशान उसको बचपन से ही उसके पीठ में था और सेल्वम जब उसके पीठ का वो निशान देखता है तब उसे पता चलता है कि ये उसी की बेटी है। जिस दिन महाराजा टॉय शॉप में आया था वो सेल्वम के गिरफ्तार होने के बाद उसकी बीवी को वो चेन लौटाने आया था। अपने परिवार के साथ उस हादसे के वजह से उसका बीवी और बेटी और सेल्वम की पत्नी भी मर गई थी। सिर्फ सेल्वम की बेटी लक्ष्मी की वजह से बच गई थी। जब सेल्वम को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसी की वजह से हुआ, तब सेल्वम सदमे में आके सुसाइड कर लेता है और इसी तरह ये मूवी भी खत्म हो जाती है। मूवीज में भर भर के एक्शन सीन तो है ही और इसके साथ है बहुत सारे फनी सीन भी। लक्ष्मी की चोरी का केस इस मूवी में सस्पेंस बनाए रखता है। और इसी की तरह मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल डीप इन मूवीज को अभी सब्सक्राइब कर ले। फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नया और धमाकेदार मूवी के साथ।